सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। क्या आपको भी जानना है सुंदरकांड के पाठ का शक्ति के बारे में और श्री रामचरितमानस की शक्ति के बारे में? इसमें प्रभु श्री राम जी की जो जीवन गाथा है वह श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अब उसमें एक एक पंक्तियाँ जो है ना वह भगवान की चरित्रों का वर्णन करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन चरित्र की रचना जो है श्री रामचरितमानस में की है। और एक एक पंक्ति में आपको अपार कृपा आपको नजर आएगी जब आप नित्य दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानस का आप पाठ करेंगे। और जो सुंदरकांड का पाठ भी जो है इसी में ही है, इसी में ही आता है सुंदरकांड का पाठ। उसमें प्रभु हनुमान जी का वह पाठ है कि हनुमान जी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, हनुमान जी कैसे लंका जाते हैं और लंका को जला करके आते हैं और प्रभु को यह संदेश सुनाते हैं कि सीता माता लंका में हैं। तो यह पाठ जो है सबसे शक्तिशाली पाठ, श्री रामचरितमानस का सबसे शक्तिशाली पाठ सुंदरकांड है। वैसे तो सभी कांड जो हैं शक्तिशाली हैं, लेकिन सुंदरकांड हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करती है, इस वजह से वह अधिक शक्तिशाली पाठ हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसकी शक्ति क्या है वह मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जो सुंदरकांड का पाठ है उसकी शक्ति क्या है। मैं जब ना छोटा था ना, लगभग मैं 14 या 15 साल का शायद मैं रहा हूँगा, 15 या 16 साल आप मान लीजिए। उस समय में तो मैं तो बालक ही था, बच्चा ही था। तो उस समय में मैं हमारे यहाँ एक डॉक्टर जी हैं, उनके यहाँ हम लोग इलाज करवाने के लिए जाते थे। तो वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे जो है ना सुंदरकांड का बुक दिया और बोला कि आप इसको पढ़ना है। लेकिन उन्होंने इसकी महिमा तो कुछ बताई नहीं। हमें तो लगा कि भैया जो पुस्तक जो होता है जो स्कूलों में पढ़ते हैं बस वैसा ही ये किताब है और इसको पढ़ना है। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था कि इसमें शक्तियाँ कैसे कैसे होती हैं। हमें तो लगा सिर्फ मामूली पुस्तक ही है, इसमें लिखा हुआ है और बस पढ़ना है। हमें इसका कोई नियम कानून हमें कुछ पता ही नहीं था। अब मैं उसे पढ़ तो लिया, सुंदरकांड पढ़ लिया। और हम तो गांव देहात में पहले रहते थे। अब गांव देहात के लोग में अब सब लोग तो कुछ अलग ही जीवन होता है। शहरों और गांव का जीवन तो आप समझते ही हैं कि सबसे अलग अलग जीवन है। शहरों का जीवन अलग है, गांव का जीवन अलग है। तो उसमें होता क्या है कि मैं सुंदरकांड का पाठ मैं दिन में तो कर लेता हूँ, सुंदरकांड का पाठ पढ़ लेता हूँ पुस्तक। अब उसमें भी मैंने सुंदरकांड का पाठ सिर्फ ऐसा पढ़ा कि बस एक फट्टी बिछाई और बस बैठ के पढ़ लिया बस हो गया। अब मैं पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या होता है कि दोस्तों के साथ में हम लोग जाते हैं। एक तालाब होता है ना, तालाब में हम लोग मछलियों को पकड़ने के लिए हम जाते हैं। वो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। हम लोग वो जो गल में एक गल जो होता है फंसाने वाला, उसको डगनी बोलते हैं हमारे गांव की भाषा में। तो वो हम लेकर के दोस्तों के साथ में चले जाते हैं, कहाँ, तालाब पर मछलियों को पकड़ने के लिए। अब जब हम मछलियों पकड़ने के लिए जाते हैं तो मैं उसमें देखता क्या हूँ कि मछलियाँ जो है ना, उस बार मैंने जीवन में कभी इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ी थी जितनी मछलियाँ मैंने उस दिन पकड़ ली। बहुत सारी मछलियों को मैंने पकड़ लिया। अब मैं पकड़ तो लिया बहुत सारी मछलियाँ, लगभग 1 किलो के ऊपर ही लगभग मछलियाँ तो पकड़ लिया मैंने। मछलियाँ पकड़ लिया, घर में मछलियाँ पकड़ के और मैं घर में ला लिया।
घर में ला लिया। उसके बाद जो है, उसके बाद जो होता क्या है, उसके बाद मैं जैसे ही घर में आता हूँ, मेरा एक तरफ का जो ये जो कान है ना, जो कान, ये दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दर्द होना शुरू हो जाता है और इतना दर्द करता है कि मैं रात भर रोता हूँ। रात भर मैं सो नहीं पाया क्योंकि कान बहुत दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। रात भर मैं सो नहीं पाया, रात भर रोता रहा। लेकिन मेरे पिताश्री जो हैं, मेरे जो पापा जी हैं ना, वो जान गए। उन्होंने बोले कि ये रात भर हनुमान जी की फ़ोटो की तरफ ही देख रहा था, इसका मतलब इसने गलती किया है, हनुमान जी से आप माफ़ी मांगो। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक नारियल लाओ और नारियल लेकर के हनुमान जी से विनती करो कि अब गलती हुई है तो इसे आप क्षमा करें या फल आप स्वीकार करें, जो भी गलती हुई है वो क्षमा करें। तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या ये शक्ति नहीं है? सुंदरकांड की क्या ये शक्ति नहीं है? ऐसा अद्भुत यह मेरा अनुभव था कि आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन जो उस बार जो ऐसा कष्ट हुआ था ना, मैं रात भर नहीं सो पाया था। एक तरफ का ये जो कान है बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, क्योंकि मैंने गलतियाँ की थी ना। मैंने कितने सारे जीवों की हत्या कर दी थी, मछलियों को पकड़ करके, कितने सारे मछली पकड़े, मैंने हत्या कर दी, उन जीवों की हत्या करी। और मैंने सुंदरकांड का पाठ किया था। इस वजह से हनुमान जी मेरे से शायद रुष्ट हो गए थे, इस वजह से उन्होंने मुझे जो है सज़ा दी थी। उस समय में मैं बहुत छोटा था, मैं अज्ञानी था, तो कुछ समझ नहीं पाया। फिर मैंने हनुमान जी से विनती किया और मैंने माफ़ी मांगा। फिर मैंने सुंदरकांड का जो पाठ है ना, वह करना ही बंद कर दिया था। सुंदरकांड का पाठ करना ही मैं बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर बस जो सांसारिक मोह माया है उसमें मैं फंस गया था। लेकिन बाद में फिर से हनुमान जी ने वही पुराना भक्ति भाव दे करके मुझे जो है फिर से आपके सामने लाके खड़ा कर दिया है। अब जो है मजबूती के साथ बाबा हनुमान जी की भक्ति मैं कर रहा हूँ और बाबा हनुमान जी से मेरी विनती रहती है कि बाबा बस मैं आपके शरण में हूँ और मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। अब बाबा किसी प्रकार की गलतियों को दोहराने का मौका अब मुझे आप मत देना। बाबा मेरे से जो भी गलतियाँ हैं, छोटी मोटी गलतियाँ जाने अनजाने में हो जाए तो उनके लिए आप मुझे माफ़ करना। लेकिन जो गलतियाँ हैं मुझसे जो होने जा रही हैं उन पर आपकी नज़र रहे बाबा, उन वो गलतियों को मैं ना कर पाऊँ, ऐसी मुझे शक्तियाँ और आप कृपा देना, जिससे मैं वो गलतियों को ना दोहराऊँ। क्योंकि बाबा का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि अगर वो मुझे जब देखेंगे ना तो वो जो मैं गलतियाँ करने जा रहा हूँ वो गलतियाँ मुझसे नहीं होंगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि बाबा हनुमान जी मेरे साथ में हर पल ही रहें। मैं जो भी गलतियाँ जो मुझसे होने जा रही हैं वो गलतियाँ बिल्कुल ना हों। यह भी मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ भी मुझसे ना हो। कि बाबा की कृपा जो है ना, वह कृपा हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा बनी रहे बस। और जीवन में कुछ तो चाहिए नहीं बाबा, केवल हनुमान जी चाहिए बस। जीवन में केवल और केवल हनुमान जी ही चाहिए। यह मेरा अनुभव था सुंदरकांड का कि कैसे शक्तियाँ जो हैं काम करती है। मैंने पहली बार ऐसा अनुभव किया कि इतनी बड़ी शक्ति है इसमें, सुंदरकांड के पाठ में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शनि और मंगलवार को ढोलक मंजीरा लेकर के बैठ जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। लेकिन क्या उन्हें क्या कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है? उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग तो केवल टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं, यार ये टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या उसमें शक्ति नहीं होगी? शक्तियाँ उनमें भी होंगी, शक्तियाँ उन्हें भी देख रही हैं और उन्हें भी शक्तियाँ उनके साथ रहेंगी। जब आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे और आप गलतियाँ करके देख लीजिए,
यदि आपको भरोसा मुझ पर नहीं हो रहा होगा, मान लो आपको यदि भरोसा नहीं हो रहा होगा मुझ पर, बहुत सारे लोग हैं अरे ये सब फालतू बातें कर रहा है, ये कोई भक्ति भाव है, ऐसे पढ़ने से क्या कुछ होगा। यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा तो आप स्वयं चेक कर लीजिए भैया। मेरा बताने का मकसद केवल यही है कि आपकी भक्ति भाव आपका बढ़े। यदि आपको भरोसा नहीं है तो सुंदरकांड का पाठ करिए और आप भी गलती करके देखिए, और फिर आपको भी मालूम चल जाएगा कि कितनी बड़ी शक्ति है सुंदरकांड के पाठ की, कितनी बड़ी महिमा है। मैंने आपको सुंदरकांड के पाठ की महिमा आपको बताई है, वो आपकी मर्जी है। अब वो आप जानो आप किस प्रकार से आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे। मेरा बताने का मकसद था कि ये सुंदरकांड का पाठ का महिमा है, यह महिमा है सुंदरकांड के पाठ का। तो आप लोग भी यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो आपके लिए यह सबसे बढ़िया साधन है। आपको ऐसा अनुभव तो नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, आप करते रहिए, एक दिन निश्चित आपको भी सुंदरकांड के पाठ का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसा ये तुरंत आपको ऐसा नहीं होता। यदि आप देखेंगे ना, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपसे आप ये गलती करिए तो आपको तुरंत उसका फल मिल जाएगा। आप गलती कर देंगे तो आपको तुरंत उसका फल मिलेगा, लेकिन आप जब वो गलती नहीं करेंगे तो आपको उसका फल आपको दिखेगा नहीं तुरंत। आप करते रहिए, बाद में आपको फल उसका ज़रूर आपको मिलेगा। सुंदरकांड की पाठ का महिमा आपको अभी आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं है, आप करते रहिए। और जिनके पास समय नहीं है वो लोग जब भी समय मिले भैया तो आप भी सुंदरकांड का पाठ करिए, क्योंकि इससे बड़ी कृपा आप पर नहीं होने वाली है। मेरा बताने का मकसद यही है, आप भी सुंदरकांड का पाठ करें। यह सुंदरकांड की महिमा है, मैंने आज आपको बता दिया है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।